वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे। इसका थोड़ा ही पार्ट अपलोड हो पाया था, बाकी रह गया था, कुछ इशू हो गया था वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से वापस से जहाँ से वीडियो पूरी डल नहीं पाई है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? हमने ये सब देख लिया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे दिखता है, उसकी 4 लेयर्स होती हैं, क्या क्या लेयर है, किस लेयर का क्या काम है, इनरमोस्ट लेयर कौन सी है, उनके सेंटर में कौन सा टिश्यू मिलने वाला है। जो सेंटर में टिश्यू मिलता था वो था हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे चलकर सारा काम कराने वाला है। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है तो सेल जो होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, वो म्योटिक डिवीजन में जाते हैं और क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। किसके थ्रू करते हैं? म्योटिक डिवीजन के थ्रू करते हैं। ये डायग्राम्स भी हमने देखे थे। ये एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम का उठा के दिखाया गया था। यहाँ पे ये जो बी वाला डायग्राम है और यहाँ पे इसकी सारी लेयर्स दिखाई गई थी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, ये सारी। अब हम स्टार्ट करते हैं ये पूरा कैसे है, क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है। As each cell of sporogenous tissue is capable of give rise to microspore tetrad। अब कह रहे हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू ये जैसे बेसिकली देखो, पहले क्या होता है, पॉलन मदर सेल होती है या फिर इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये ओरिजिनेट होती है तुम्हारी स्पोरोजेनस टिश्यू से, ठीक है। ये अब कहा है कि क्या है इनके पास, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकते हैं, मतलब इसके हर एक सेल के पास ही पावर है। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पॉलन, और जो बनता है फिर वो एक पोटेंशियल पॉलन होता है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब आगे चल के ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल पॉलन से मतलब है आगे चल के वो एक पोटेंशियल पॉलन, मतलब एक जो पॉलन होता है फंक्शन पॉलन बना सकती है। तो वही कहा उसने, क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। पहले स्पोरोजेनस टिश्यू है वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, और जिसमें से जो हर एक क्या है, पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल उसे कहा जाता है। तो बेसिकली जो पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो होती है। तो अब उससे बनते हैं, क्या बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। एक बार मियोसिस 1 होगा, फिर 2 बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगा, फिर ये हमारे लास्ट में 4 माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये हमें माइक्रोस्पोर मिल गए। तो माइक्रोस्पोर तो वो चीज़ है जिससे अब पॉलन ग्रेन आगे बनना है। तो वही कहा गया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का बनना, ये जो हमने पूरा बताया है कि माइक्रोस्पोर बन रहा है, किसके थ्रू बना है, पॉलन मदर सेल से बना है। पॉलन मदर सेल पीएमसी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और लास्ट में क्या मिले, ये हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिल जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनना, हमारे माइक्रोस्पोर का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बन गए, ये 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। ये अरेंज हो जाते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में 4 सेल के, तो इसलिए इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब एज द एंथर मैच्योर, अब देखो जो माइक्रोस्पोर होता है ना, ये फर्दर माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस होता है इनमें, और फिर हमारे क्या बन जाते हैं, आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर से बना पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन वो रिप्रोडक्टिव यूनिट या ऑर्गन कह सकते हो जो आगे चल के मेल गैमेट बनाएगी। ये पॉलन ग्रेन है हमारा, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, पानी की कमी होगी, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होंगे एक दूसरे से और क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं, जो रिलीज हो जाते हैं डहीसेंस के साथ। मतलब जब एंथर फटता है, डहीस करता है, वहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स पढ़ी थी और हमने चिटीन वॉल्स पढ़ी थी, जो किस में हेल्प करी थी, प्रोटेक्शन करी थी, और एंथर के डहीसेंस में हेल्प करती थी। तो वहीं से जब एंथर डहीस करेगा, फटेगा, डहीस का मतलब होता है फट जाना, तो वहाँ से क्या रिलीज हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि पॉलन ग्रेन है क्या। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। तो हमने देखा है कि जब हम एनिमल को पढ़ते हैं
कि जो आगे भी देखेंगे ये भी कि दो एक कुछ प्लांट होते हैं जहाँ पे 2 सेल कंडीशन पे सेट होता है और कुछ होते हैं जहाँ पे 3 सेल कंडीशन आती हैं। तो ये इसी की वजह से आती है क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है। टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, जब आप कभी आपने हिबिस्कस को टच किया है, हिबिस्कस बेसिकली गुलड़ का फूल और एनी अदर फ्लावर या कोई और फ्लावर तुमने टच किया है तो क्या देखोगे, येलोइश डिपोजिशन देखोगे पाउडरी सा पॉलन ग्रेन्स का अपनी फिंगर्स पे। और जब उसको स्प्रिंकल करोगे, बेसिकली तुम्हें स्लाइड बनाना सिखा रहे हैं कि तुम पॉलन ग्रेन ऑब्जर्व करो। तो बेसिकली जो येलो येलो पार्ट होता है, जब तुम उसको स्प्रिंकल करोगे पानी के साथ, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या देखने मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स देखने मिलते हैं। अगर तुम हर अलग अलग फ्लावर्स के ऐसे उठा के देखो, you will be really amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain from a different species. नेक्स्ट चलते हैं pollen grains क्या हैं। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना डायमीटर होता है एक pollen grain का। 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, क्या होती है उसकी 2 लेयर वॉल, मतलब ये कह रहा है pollen grain 2 लेयर्स का बना होता है और pollen grain के बाहर 2 लेयर्स पाई जाती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर, उसको एक्साइन कहा जाता है, वो स्पोरोपोलिनेन की बनी है, जो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक जिसे जाना गया है। वो विद स्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और एल्कली को, इन सबको। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनेन इज सो फार नोन, कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ, ऐसा हम जानते नहीं हैं जो स्पोरोपोलिनेन को क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। pollen grain exine pollen grain exine has a prominent aperture called germ pore। कह रहे हैं ये जैसे मान लो तुम्हारा pollen grain है, एक ठीक है, ये इनर लेयर हो गई, इसके बाहर एक ये आउटर लेयर हो गई। अब जो ये है एक आउटर लेयर हुई, एक इनर लेयर हुई। अब जो आउटर लेयर है वो है हमारी एक्साइन और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है, मतलब एक छेद है, ठीक है। तो उसे कहा गया है, उसे क्या कहा जाता है, जर्म पोर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पोरोपोलिनेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो स्पोरोपोलिनेन क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये क्या है हमारा जर्म पोर, ये है हमारी एक्साइन और ये है हमारी इंटाइन, और ये हम क्या देख रहे हैं, हमारा पॉलन ग्रेन। तो ये जर्म पोर है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होती है, वो सॉरी हाँ स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होती है, वो क्या है, जर्म पोर, वेयर द स्पोरोपोलिनेन इज एब्सेंट। pollen grain are well preserved as a fossil because of the presence of sporopollen। और स्पोरोपोलिनेन की प्रेजेंस होने की वजह से ही यहाँ पे pollen grain को हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसके फॉसिल्स की तरह। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। जो एक्साइन है उसमें एक अलग तरीके का तुमको पैटर्न और डिज़ाइन देखने मिलेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ जर्म पोर, देखो अब फंक्शन क्या हो सकता है जर्म पोर का। बेसिकली अब हमें आगे चल के क्या करवाना है, पॉलन ग्रेन है वहाँ पे मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बनेगा वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जो पॉलन ट्यूब होती है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, यहीं से पॉलन बाहर निकल के फिर बाहर जाएगा। तो कैसे, यहाँ से ही बनती है हमारी पॉलन ट्यूब। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं जर्म पोर है वहाँ पे, इसलिए स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट है। तो कहीं से तो बाहर निकलना है ना उसे, तो इसलिए वो ज़रा सा छेद, वो पोर बनाया गया है कि वहाँ से पॉलन ट्यूब बन सके। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अंदर की लेयर को इंटाइन कहा जाता है, जैसे कि हमने देखा ये अंदर वाली लेयर क्या है हमारी, इंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड अ कंटीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, उसको कौन सराउंड करके रखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलने वाली है इसके अंदर। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वहाँ क्या मिलते हैं, 2 सेल्स मिलते हैं, एक मिलता है वेजिटेटिव सेल और एक मिलता है जनरेटिव सेल। अभी यहाँ देखेंगे हम डायग्राम में 2 सेल्स मिलते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। कब मिलते हैं, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका होता है।
देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये है दो सेल, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ये पूरा चलता हुआ है प्रोसेस। देखो, एन लार्ज व्यू ऑफ अ पॉलन ग्रेन टेट्राड, ये है टेट्राड फॉर्मेशन वाली कंडीशन पॉलन ग्रेन की। फिर नीचे लिखा गया है आगे, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। वो स्टेजेस जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो रहा है किसमें, पॉलन ग्रेन में। तो वैक्यूल, ये इसका न्यूक्लियस, फिर ये एसिमेट्रिक स्पिंडल आया, क्योंकि अब क्या करना था, न्यूक्लियस का डिवीजन करना था। न्यूक्लियस का डिवीजन करना था क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल बनेगा। ये क्या है, जब पॉलन ग्रेन क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। और इन्हीं दो सेल की बात की जाती है। कहीं बहुत सारी जगह पे जो पॉलन ग्रेन शेड होता है वो 2 सेल कंडीशन पे होता है, और कई जगह क्या होता है 3 सेल कंडीशन पे होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 सेल्स हो गए, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर है, देख के पता चल रहा है बड़ा है काफ़ी, एंड हैज़ अबेंडेंट फूड रिजर्व, उसके पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है। इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। अब जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल, छोटा है, दिख भी रहा है डायग्राम में, और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहा है। देखो ये जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का ही है, और ये इसके अंदर फ्लो कर रहा है। इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म, और इसकी शेप भी कैसी है, स्पिंडल शेप है, कुछ ऐसी शेप का है। और क्या है इसका, डेंस साइटोप्लाज्म है और अ न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओवर 60% जो एंजियोस्पर्म है, पॉलन ग्रेन कहाँ शेड होता है, 2 सेल स्टेज पे होता है। और द रिमेनिंग स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली। अभी जनरेटिव सेल था, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, मतलब माइटोसिस करता है, और 2 यहाँ पे क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। डिवाइडेड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनाता है बिफोर पॉलन ग्रेन आर शेड। की पॉलन ग्रेन शेड हो उससे पहले यहाँ क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। इस स्टेज को कहा जाता है 3 सेल स्टेज। तो 60% में क्या होता है एंजियोस्पर्म में, कि 2 सेल में हो जाएगा, सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव होगा, और जब फर्टिलाइजेशन करना होगा वहाँ पे वो डिवाइड होकर 2 में बन जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं बाकी के बचे हुए, उनमें क्या होता है कि पहले ही जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमीट्स में पहले ही टूटता है, और उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन शेड होता है। तो 2 कंडीशन है पॉलन ग्रेन शेड होने की, क्या तो वो 2 सेल्स कंडीशन में कर ले, या फिर वो 3 सेल कंडीशन में कर ले। Pollen grain of many species cause severe allergies and the bronchial afflictions in some people। जो pollen grains हैं वो ज़्यादातर बहुत सारी सी स्पीशीज़ हैं जो एलर्जीज़ करती हैं, ब्रोंकियल एफिलेशन बोलते हैं ना, अस्थमा इनको, कि ये मत सूंघाओ, ये फ्लावर्स मत दो, ये मत दो, क्योंकि उसमें pollen grains होता है, उससे उनको एलर्जी हो जाती है, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती है, लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इट मे बी मेंशन दैट द पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो इंडिया आई थी कंटेमिनेट विद इम्पोर्टेड वीट। उसे इम्पोर्टेड वीट, जब वीट को लाया गया था तो उसके साथ वो भी आ गई थी। हैज़ बिकम यूबिक्यूशियस इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। और अब वो क्या कर रही है कि वो अनवांटेडली आ गई थी, हम लाए थे वीट और उसके साथ में हमारा पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास भी कहा जाता है वो भी साथ में आ गया। अब वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को उससे एक वो वीट की तरह काम कर रहा है, मतलब, और वो उसका कोई रोल नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और वो बहुत सारे लोगों को एलर्जी और ये सारी चीज़ें कॉज करता है। तो क्या बन गया है, वो यूबिक्यस बन गया है, जो हर जगह पाया जाता है। यूबिक्यस का मतलब ये होता है कि फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाने वाला है। तो वही लिखा गया है, क्या बन चुका है, यूबिक्यस बन गया है, इन अकरेंस की हर जगह पाया जाएगा, और क्या करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है। कौन, किसकी बात की जा रही है, कैरेट ग्रास या फिर पार्थेनियम। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन जो होता है न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इट बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। ये एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है कि भाई हमें तो पॉलन टैबलेट्स लेनी है एज अ फूड सप्लीमेंट्स। मोस्टली देखते हैं जो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इन वेस्टर्न कंट्रीज जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स अवेलेबल है मार्केट में। पॉलन कंजम्पशन क्लेम किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जो एथलीट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो रेस हॉर्सेस होते हैं जो ये सब लोग यूज़ करते हैं। ये दिखाए गए हैं पॉलन प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो पॉलन, बी पॉलन क्रीम्स हैं, बी पॉलन टैबलेट्स हैं, ये सारी। व्हेन द वंस दे आर शेड, जब पॉलन ग्रेन अब शेड कर जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो स्टिग्मा पे जाएगा। हमने पढ़ा था ये क्या था, स्टिग्मा, फिर ये क्या था, स्टाइल, और ये क्या थी, ओवरी। अब जब पॉलन ग्रेन शेड करा है तो उसे कहाँ जाना है, स्टिग्मा पे जाना है, क्योंकि वही है, स्टिग्मा पे जाएगा, वाइबिलिटी लूज़ करने से पहले पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और फिर यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
तो वही लिखा गया है वंस दे आर शेड, जब वो शेड हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पे कि वो अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर दें, उससे पहले स्टिग्मा पे लैंड कर जाएं। दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, उन्हें क्या कराना होता है, फर्टिलाइजेशन कराना होता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन आर रिटेन वाइबिलिटी, तुम क्या सोचते हो कितने लंबे समय तक पॉलन ग्रेन जो है वाइबिलिटी रिटेन करके रखेंगे। अब ये सब के लिए अलग अलग होता है। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। अब देखो उन्होंने फैक्टर बता दिया कि किस फैक्टर पे ये चीज़ डिपेंड करती है। वैसे तो ये वेरी करता है, हर पॉलन का अलग ले जाएगा, लेकिन किस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी कितनी है। कुछ सीरियल्स हैं जैसे कि राइस और व्हीट और पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स लूज़ कर देते हैं अपने रिलीज होने के बाद। और कुछ मेंबर भी हैं, कौन सी फैमिली, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के, वो वाइबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं मंथ्स तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ पूछा गया है। सीरियल्स में तो 30 मिनट है, कौन कौन से सीरियल्स होगा उसमें, राइस आ गए, व्हीट आ गई, इनके पॉलन ग्रेन, और वहीं पर रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, ये शेड होने के भी इनकी वाइबिलिटी मेंटेन रहती है फॉर मंथ, लगभग 1 महीने तक। You may have heard of storing semen, sperms of many animal including human for the artificial insemination, आपने ये सब सुना ही होगा। अब हम ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स भी स्टोर कर सकते हैं ज़्यादातर स्पीशीज़ के ईयर्स तक, लेकिन कहाँ स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पे उनको स्टोर किया जाता है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर पूछा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना होता है, डेट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पॉलन को यूज़ किया जाता है कहाँ किया जाता है, पॉलन बैंक्स में, जैसे कि वो सिमिलर है सीड बैंक्स के क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ऐसे ही जो पॉलन बैंक्स भी होते हैं जैसे कि सीड बैंक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हमने पूरा पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर का बनना, जो 4 बनते हैं दैट इज टेट्राड फॉर्मेशन में अरेंज हो जाते हैं, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद हमारा पॉलन ग्रेन आगे बनता है और कैसे कैसे काम करता है ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल और ये मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको पढ़ लेना। अगर तुम्हें कोई डाउट आए प्रोसेस में जो मैंने समझाया है तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।